अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे 10वीं क्लास रियाज़ी और इसकी एक्सरसाइज नंबर है हमारे पास 2.2। सवाल नंबर करेंगे 2 और 3, 2 के 5 जुज़ और 3 के 2 जुज़। तो आइए अब हम सवाल नंबर 2 का पहला जुज़ करते हैं। मसावातों के जोड़े हैं, इनको हमने बज़रिया ग्राफ हल सेट इनका फाइंड करना है। पहला जुज़ हमारे पास है x जमा वाई बराबर 8, 3x माइनस वाई बराबर 4। दोनों ही हमारे पास यकदर्जी मसावातें हैं। तो इनको हल करने का तरीका होगा कि हम दोनों मसावातें अलग-अलग कर लेंगे। ये देखो मैंने कर रखा है ताकि टाइम की बचत हो। हमारी पहली मसावात है x जमा वाई बराबर 8। हमें कोई भी लाइन ड्रा करने के लिए यकदर्जी मसावात की लाइन ड्रा करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स रिक्वायर होते हैं। 2 पॉइंट्स हमें मिल जाएँ तो हम लाइन ड्रा कर सकेंगे। तो इसलिए यहाँ से 2 पॉइंट्स निकालने के लिए आप एक तो x को अपने पास से कोई वैल्यू दे दो। मैंने x इज़ इक्वल टू 0 रखा है। आप यहाँ पर 1, 2, 3 कुछ भी रख सकते हो, जमा का नंबर, माइनस का नंबर रख सकते हो। तो मैंने 0 रखा, सॉल्व करना ईज़ी होगा, पॉइंट्स ईज़िली मिल जाते हैं और कोई मसला नहीं। x बराबर 0 यहाँ हमने दर्ज किया तो y की वैल्यू मुझे मिल गई 8, ठीक है? यहाँ 0 रखा हमने, 0 जमा y बराबर 8 तो y की वैल्यू 8 मिल गई। तो पहला हमारे पास जो पेयर आया है वो आया 0 व 8। हमेशा याद रखना पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है। तो x हमारा 0 है, तो इस 0 के लिए y की वैल्यू कितनी आई? 8 आई। अब दूसरी दफ़ा अब हम y को 0 रख लेंगे, ठीक है? जब y को 0 रखेंगे यहाँ पर तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 8। तो हमेशा पहले x लिखना है, बाद में y लिखना है। तो x 8 आया कब? जब हमने y को 0 रखा था। ये एक मसावात के 2 पॉइंट्स हमें मिल गए। अब हम इसकी लाइन ड्रा कर सकेंगे। इसी तरह हमने दूसरी मसावात को देख लेना है। अब दूसरी मसावात है 3x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ रखो x को 0, ठीक है? कोई और नंबर भी मैंने बोला रख सकते हो, लेकिन 0 से आसानी रहेगी। तो x 0 रखो यहाँ पर, तो y ये 3 0 0 हो जाएगा, ये माइनस दूसरी साइड पे चला जाएगा, ठीक है? नेगेटिव साइन। तो y बराबर -4 आ गया। तो C पॉइंट हमें मिल गया 0 व -4। पहले x लिखा फिर हमने y लिखा, ठीक है? ये नाम A, B, C हम खुद से दे रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है। ऐसे आपने रहने देना है तो भी ठीक है। ए, बी, सी, अब अगला हमारे पास डी आ जाएगा। अब y को हमने यहाँ पर 2 रखा, 2 क्यों रखा? देखो, अगर यहाँ पर हम y को 0 रखते हैं, y को 0 रखो यहाँ पर, तो ये तो 0 हो गया, ये 3 डिवाइड हो जाएगा यहाँ जाके 4/3, तो ये पॉइंट्स में आंसर आएगा। तो सिर्फ़ पॉइंट से बचने के लिए, फ्रैक्शन से, बटे से बचने के लिए अब मैं कोई ऐसा नंबर ढूँढूँगा जिससे हमारा आंसर पूरा-पूरा नंबर ही आए, बटे में ना आए, फ्रैक्शन में ना आए, ठीक है? तो वो हम आप रफ पे कर लें या साइड पे कर लें कहीं पे, पहले y इज़ इक्वल टू 1 रख के देख लें, 2 रख के देख लें, -2 रख के देख लें, ठीक है? वो इस तरह आप चेक कर लोगे। तो यहाँ y बराबर जब मैंने 2 रखा तो फिर मुझे x की वैल्यू मिली है 2। देखो यहाँ पर y की जगह 2 रखा, तो ये 2 दूसरी साइड पे जाके जमा हो गया, 2 और 4 6 हो गए और 3 ये डिवाइड हो गया, 3 2 बार 6 हो गया। तो ये x बराबर 2 आ गया हमारे पास। तो D पॉइंट हमारे पास आया, x 2 आया कब? जब हमने y को 2 रखा था। अब ये 2 पॉइंट्स हमारे पास इस मसावात के भी आ गए। इसको आप मसावात नंबर 1 कह दो, इसको आप मसावात नंबर 2 कह दो, ठीक है? अब ये ए, बी, सी, डी पॉइंट्स हम यहाँ पर ड्रा करेंगे। ये ग्राफ आपने इस तरह बना लेना है। ये कैसे बनाना है? यहाँ पर देखो, आपके पास ना ये चारों पॉइंट्स आ जाएँगे, ए, बी, सी, डी। यहाँ आप देख लो कि मैक्सिमम वैल्यू है y की और x की कहाँ जा रही है। यहाँ पर देखो तो y 8 है और यहाँ पर देखो तो x 8 है। यहाँ c -4 तक जा रहा है y की वैल्यू और d में तो 2 बराबर है। मतलब 8 तक हम बना देंगे, ठीक है? तो यहाँ पर देखो हमारा x भी 8 तक जा रहा है जमा का और y भी जमा का 8 तक जा रहा है। तो इस लिहाज से मैंने ये ग्राफ बना लिया। अब हमारे पास जो पॉइंट्स आए हैं वो हैं a इंटू 0 व 8, b इंटू 8 व 0, c इंटू 0 व -4 और d इंटू 2 व 2, ठीक है? ये 4 पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं। इनको अब हम यहाँ पर ड्रा करेंगे। तो a पॉइंट 0 व 8 मतलब x 0 है, y 8 है। याद रखना y एक्सिस पे हमेशा x 0 होता है और x एक्सिस पे y 0 होता है। तो यहाँ पर आप देख लो ये वाला पॉइंट है, सीधा-सीधा मिल रहा है। तो ये आपका ए पॉइंट होगा। बी 8 व 0, एक्स 8 है, वाई 0 है, जमा का 8 है तो इस तरफ जाएँगे हम, ठीक है? तो ये यहाँ पर आ गया, तो ये बी पॉइंट हो गया।
अब हम ए और बी को मिलाएंगे, पहले पॉइंट्स ड्रा कर लेते हैं। ए और बी हमें पता है पहली मसावात के 2 पॉइंट है, सी और डी दूसरी मसावात के 2 पॉइंट्स हैं। अब सी है 0 व -4, एक्स 0 है, वाई -4 है, तो नीचे आ जाएंगे। तो ये पॉइंट रहा, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो ये इसको अब हम सी कह देंगे। और डी हमारे पास है 2 व 2, एक्स भी 2 है, वाई भी 2 है। तो यहाँ से देखो ऊपर चले जाओ यहाँ तक, और इधर से इस तरफ इस तरह इसको मैच कर लो, तो ये पॉइंट आ गया तकरीबन। तो ये पॉइंट हमारा होगा डी। अब आपने ए और बी को मिला देना है, सी और डी को मिला देना है। ए और बी को हम मिला देंगे, और यहाँ पर हम लाइन्स लिख दें। ए और बी किसकी लाइन है? यह है एक्स जमा वाई बराबर 8 की। और दूसरी लाइन किसकी है? वो है हमारे पास 3x माइनस वाई बराबर 4 की, ठीक है। तो ये दोनों लाइन्स हमने लिख ली हैं। अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये रहा। अब इसके आप नीचे देख लो क्या आ रहा है यहाँ पर, बिल्कुल सीधे नीचे में। अच्छा, यहाँ पर अगर आप ये वैल्यूज ये जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन बनाएंगे तो ये आपने इक्वल डिस्टेंस पे रखने हैं, इधर भी उतना ही डिस्टेंस रखोगे आप, ठीक है। तो इस तरह आपको आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आसानी से मिल जाएगा। अब ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है, यही हमारा सोल्यूशन सेट होगा दोनों मसावतों का। अब इसके नीचे देख लो, आप सीधे आ जाओ नीचे, तो x की वैल्यू हमें 3 मिल रही है, ठीक है। और अगर इसकी सीध में जाएं हम, तो y हमारा 5 मिल रहा है, ये y एक्सिस है ना। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट होगा, सोल्यूशन सेट हमारा वो होगा जी, सॉरी इस तरह नहीं लिखेंगे। हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो होगा जी x व y, वो बराबर होगा x हमारा कितना आया 3 और y हमारा 5। तो ये वाला पॉइंट है 3,5। तो इस तरह ग्राफ की मदद से हमने इन दोनों इक्वेशंस का हल सेट फाइंड कर लिया, ठीक है। तो इसको हम वैसे भी हल कर सकते हैं और ग्राफ की मदद से भी हम इसको हल कर सकते हैं। तो यही होगा हमारा फाइनल आंसर। अब हम इसका दूसरा जूस देखते हैं। x माइनस वाई बराबर 1 और x जमा 2y बराबर 7, दोनों इक्वेशंस को अलग अलग कर लिया हमने। तो यहाँ पर x 0 रखेंगे हम, जब x 0 रखा तो y की वैल्यू मिल गई -1। इसको आप देख लेना, माइनस दूसरी साइड पे आ जाएगा। तो एक पॉइंट हमें मिला 0 व -1, हमेशा x पहले लिखते हैं y बाद में लिखते हैं। तो इसको अपने पास से नाम दे दिया a पॉइंट, नेक्स्ट b दे देंगे पॉइंट को, फिर c d इस तरह से। अब इसी इक्वेशन में अब हम y की जगह 0 रखेंगे, ठीक है। जब 0 रखा यहाँ पर तो x की वैल्यू 1 मिल गई, तो दूसरा पॉइंट हमें मिला 1,0, इसको हमने b का नाम दिया। अब दूसरी मसावात को देख लो, इसको आप 1 नंबर कह दो और ये मसावात आपकी 2 नंबर है। अब दूसरी मसावात को देखो, 1 जमा 2y बराबर 7। अब यहाँ पर x बराबर 1 दर्ज किया, क्यों? देखो, अगर x हम 0 दर्ज करते हैं तो ये तो 0 हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, 7/2 पॉइंट्स में आ जाएगा। तो पॉइंट फ्रैक्शन से सिर्फ बचने के लिए हमने कोई ऐसा नंबर ढूंढा है जिससे हमारा आंसर पूरा पूरा आ जाए, ठीक है। वरना मसला नहीं है, आप 1 की जगह कोई और भी रख सकते हो। तो मैंने x बराबर 1 रख लिया। अब जब यहाँ पर मैं 1 लगाऊंगा तो ये 1 दूसरी साइड पे माइनस का हो जाएगा, तो 7 में से 1 निकाले 6, तो ये 2 ज़रब हो रहा है, यहाँ पर दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो 2 को 6 से कैंसिल किया तो 3 आंसर आया। तो सी पॉइंट हमारा आया कि x बराबर 1, तो उसके लिए y कितना मिला? 3 मिला, ठीक है जी। अब y को 0 रखा। अब यहाँ पर देखो, y को 0 रखने से हमें आंसर पूरा पूरा नंबर मिल रहा है, इसलिए मैंने अब y को 0 रख लिया। y 0 दर्ज करने से यहाँ 0 रखोगे आप, ठीक है, बाकी ऐसे ही आ जाएगा। तो ये 0 हो गया, तो x की वैल्यू डायरेक्ट 7 मिल गई। तो डी पॉइंट हमें मिला x बराबर 7 कब? जब हमारा y 0 था, ठीक है। तो इस तरह हमें ए बी सी डी पॉइंट मिल गए। अब इसके हिसाब से आपने कार्टेशियन प्लेन बना लेनी है। अब यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है ये पहले x है ना सारे, तो इसमें मैक्सिमम कितना है? 7, जमा का 7 है, तो पॉजिटिव x एक्सिस को थोड़ा खींच दिया हमने, ठीक है। और y एक्सिस चेक कर लो, -1 0 3, मतलब -1 से 3 के बिटवीन है, तो वो उस हिसाब से हमने लाइन लगा ली है। और आपने ये इक्वल डिस्टेंस पे निशान लगाना याद रखना, फिर आप इजीली सेट अपना सोल्यूशन सेट फाइंड कर सकोगे। तो पहला पॉइंट है 0 व -1, तो ये x 0 y -1, तो ये रहा पॉइंट, इसको आप a कह दो। b पॉइंट हमारा 1 व 0, x 1 होगा तो y 0, तो वो ये पॉइंट हुआ, इसको आप b कह दो। c हमारे पास है 1 व 3, x 1 है, y 3 है,
तो ये एक की सीध में हम जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये देखो इस तरह से एक की सीध में, तो ये रहा तीन। तीन को थोड़ा इस तरह कर लो आप, तकरीबन यहाँ तक। तो जब ये ऐसे करेंगे, इसको हम मिला के चेक करेंगे तसल्ली से, तो ये पॉइंट मिला हमें। इसको आप सी कह दो। डी हमारे पास है 7 व 0, तो एक्स हमारा कितना है 7, डी वाई 0, तो यही पॉइंट होगा, ये होगा डी। अब ए बी को मिला देंगे, सी और डी को मिला देंगे। ए और बी को मिलाते हैं हम, ये एक हमने लाइन खींच दी, ठीक है। इसके ऊपर इसका नाम लिख देंगे, एक्स माइनस वाई बराबर 1। अब सी और डी को मिला देंगे इस तरह से, ठीक है। तो इसके ऊपर भी इसका नाम लिख देंगे, एक्स जमा 2 वाई बराबर 7। तो दोनों दोनों देखो कहाँ पर कट कर रही हैं, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनका। अब इसके नीचे देख लो क्या आ रहा है, सीधा 3 आ रहा है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 3 है और वाई को देखो तो वो तकरीबन 2 आ रहा है, तो वाई की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। तो ये वाला पॉइंट हमारा होगा फिर, एक्स 3 है और वाई 2 है, ठीक है। तो इसका हमारे पास हल सेट जो आया वो आया जी फाइनल, यहाँ हम लिख देंगे 3 व 2, ठीक है। तो यही होगा हमारा आंसर। ग्राफ के जरिए से हमने दोनों इक्वेशंस का सोल्यूशन सेट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो पॉइंट जहाँ पर दोनों लाइनें आपस में आकर कट करती हैं। अब तीसरा जो हमारे पास है एक्स माइनस 2 वाई बराबर 1, 2x जमा वाई बराबर 2। अब ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं और इनका हमने सोल्यूशन सेट फाइंड करना है यूजिंग ग्राफ, ठीक है, ग्राफ को इस्तेमाल करते हुए। तो पहली लाइन की इक्वेशन हमने लिख ली, दूसरी लाइन की इक्वेशन ये लिख ली। अब पहले तो हम दो पॉइंट्स मालूम करेंगे ताकि हम लाइन को ड्रा कर सकें। तो यहाँ पर आप x इज इक्वल टू 0 रख लो। x 0 रखोगे तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी -0.5। अब यहाँ फिर फ्रैक्शन में आ गया है, लेकिन चलो अब इसको लेकर चलते हैं, वरना आप इस x की जगह पर कुछ और दर्ज कर लेते, मतलब 1 2 3 4, जिससे हमारा ये 2 कैंसिल हो जाता। खैर इससे भी अब काम चला लेंगे। तो ये पॉइंट आ गया 0 व -5। अब बी पॉइंट फाइंड करने के लिए हमने y को 0 रखा इस इक्वेशन में, ठीक है। तो जब इसको y को 0 रखा तो x की वैल्यू मिल गई 1। तो ये बी पॉइंट हमारे पास आ गया कि x 1 कब आया, जब हमने y को 0 रखा। तो ए और बी दो पॉइंट इस इक्वेशन के लिए मिल गए। अब दूसरी इक्वेशन को देख लो, यहाँ इसको आप एक नाम दे दो और इसको आप 2 नंबर कह दो। अब इक्वेशन 2 में देखो, अब हम x को 0 रखेंगे, x को 0 रखा तो ये सारा 0 हो गया, तो सिंपल y की वैल्यू 2 आ गई। तो सी पॉइंट हमारे पास आया कि x हमने 0 रखा तो y की वैल्यू क्या मिली, 2। अब नेक्स्ट अब y को 0 रखेंगे, जब y को यहाँ मैं 0 रखूंगा तो ये 2x रह जाएगा, सिंपल 2x जमा 0 बराबर 2 यहाँ पर। तो 2 दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 बचा। तो x की वैल्यू 1 आ गई, कब आई, जब हमने y को 0 रखा। अब c और d ये दोनों पॉइंट्स इस इक्वेशन के भी मिल गए। अब a b और c d हम यहाँ पर लगाएंगे और आंसर निकालेंगे। ये आपने इस तरह सेट कर लेनी है और यहाँ पर देख लेना है ए बी सी डी में मैक्सिमम वैल्यू एक्स की और वाई की कहाँ तक जा रही है। जैसे यहाँ पर देखो बाद वाले ये 0.5 है, 0 2 0, मतलब वाई 2 और -0.5 तक है और एक्स हमारा कहाँ तक जा रहा है, 0 1 0 1, मतलब 1 तक की है। तो इस लिहाज से आप अब यहाँ पर आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेने हैं। तो हमारे पास पॉइंट्स आए हैं ए 0 व -0.5, बी हमारे पास आया है 1 व 0, सी हमारे पास आया 0 व 2 और डी हमारे पास आया 1 व 0, ठीक है। अब ये पॉइंट्स यहाँ पर ड्रा करते हैं। ए है 0.0 -0.5, तो -0.5, तो ये यहाँ पर तकरीबन आ जाएगा, ये आपका ए पॉइंट आ गया। अब बी पॉइंट कितना, 1 व 0, एक्स 1 है वाई 0 है, तो ये आपका बी आ गया, ठीक है। अब सी 0 व 2 है, एक्स 0 है वाई 2 है, तो ये आ गया पॉइंट। एक्स यहाँ पर 0 होता है, वाई एक्सिस पॉजिटिव ऊपर जाएगा, सी आ गया। डी है 1 व 0, तो डी हमारे पास एक्स 1 है और वाई 0, तो यही होगा। बी भी यहीं पर है और डी भी यहीं पर है, सेम है दोनों, ठीक है। ये चेक कर लो यहाँ पर। अब हम ए और बी को मिलाएंगे, सी और डी को मिलाते हैं। पहले ए और बी को मिलाते हैं, ये ए और बी को मिला दिया। इसकी इक्वेशन हमारे पास है x माइनस 2y बराबर 1। अब सी और डी को मिला देंगे, ठीक है, और इसकी इक्वेशन भी यहाँ पर हम लिख देंगे
वो हमारे पास है जी 2x जमा वाई बराबर 2। अब ये देखो आप, अब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ये है बी और डी, मतलब 1 व 0। तो इसका हमारे पास हल सेट आ जाएगा 1, 0। ठीक है, तो यही होगा हमारा आंसर। ग्राफ की मदद से हमने दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब वो नुक्ता जहां पर दोनों लाइनें कट करती हैं, वो मालूम कर लिया। अब चौथा जुज हमारे पास है y बराबर है 2x जमा 2, ये 1 नंबर इक्वेशन है। और 3x जमा 2y बराबर 4, ये आपकी 2 नंबर इक्वेशन है। ठीक है, अब इसको कहता है जी आप ग्राफ के जरिए से इसका हाल सेट फाइंड करो। तो देखो यहाँ पर x को अब 0 रखो, इस इक्वेशन में x को 0 रखा। ठीक है, तो ये 0 हो गया सारा, सिंपल 2 रह गया, तो y की वैल्यू 2 आ गई। तो पहला पॉइंट हमें मिला कि x 0 रखने से y हमें 2 मिला। तो पहले हमेशा x लिखते हैं फिर y, तो ए पॉइंट आ गया, ये इसको ये अपने नाम पास है नाम दे दिया। अब इसी इक्वेशन में y को 0 रखो, तो जब y को 0 रखोगे तो ये 0 हो गया, 2 दूसरी साइड पे जाके -2 हो गया, 2 से डिवाइड किया तो -1 वैल्यू आ गई x की। अब b पॉइंट हमें मिला -1 व 0, क्योंकि हमेशा x पहले लिखना है, तो x हमारा -1 है, ये पहले लिखेंगे, y बाद में लिखेंगे। ये आ गया। अब आगे आ जाओ, 3x जमा 2y बराबर 4। अब इसमें आप x को 0 रखो। ठीक है, अब मुझे वैसे भी नज़र आ रहा है कि देखो अगर x को 0 रखूँगा तो ये तो चला जाएगा और 4 2 से इज़िली कैंसल हो जाएगा। तो इसलिए x को 0 में रखा, यहाँ पर रखा, तो ये मेरे पास आ गया 2y बराबर 4, y की वैल्यू आ गई 2, ये कैंसल आउट हो गया। ठीक है, 2 1 बार 2, 2 2 बार 4। तो सी पॉइंट हमें मिला 0 व 2। अब यहाँ पर देखो x 0 है, y कितना है 2, x 0 y 2। अब यहाँ पर अगर हम y को 0 रखते हैं, चेक करो, y 0 रखो, यहाँ पर ये 0 हो गया सारा। अब जब ये सारा 0 हो गया y रखने से, तो ये 3 नीचे चला जाएगा 4 के, तो 4/3 पॉइंट्स में आंसर आएगा। तो इससे बचने के लिए फिर कोई ऐसा नंबर ढूँढेंगे जिससे हमें वैल्यू पूरी-पूरी मिल जाए। तो यहाँ पर देखो, अब हम 2 नहीं रख सकते y की वैल्यू, 1 भी नहीं रख सकते, 1 रखेंगे फिर भी फ्रैक्शन में आंसर आएगा। 2 इसलिए नहीं रख सकते कि 2 हमें पहले मालूम हो चुका है। अगर हम 2 रखते हैं यहाँ पर तो ये x हमें 0 कर देगा, तो वो तो पहले मौजूद है। तो इसके अलावा कोई हम नंबर ऐसा है तो वो मेरे पास 5 है। आप कोई और नंबर भी लगा सकते हो, बस कोशिश करनी है कि आपका आंसर ये पूरे-पूरे नंबर में आ जाए। बिलफ़र्ज़ अगर आप इसको यहाँ पर y को 0 रख के पॉइंट्स में आंसर ले आते हो, मसला नहीं है, क्वेश्चन हल हो जाएगा फिर भी। लेकिन फिर आपकी इंटरसेक्शन का पॉइंट फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा कि वो अलोंग एक्स एक्सिस कहाँ पर है और वाई एक्सिस कहाँ पर है। तो इसलिए कोशिश की जाती है कि हमारा आंसर पूरा-पूरा नंबर ही आ जाए। तो y बराबर 5 हम दर्ज करेंगे यहाँ पर, ठीक है? तो जब y बराबर 5 अब यहाँ पर दर्ज किया, यहाँ पर, तो 5 2 बार 10 हो गया, ठीक है? और 10 दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो गया, 4 में से 10 निकाले -6 आ गया, x के साथ जो 3 था इसको नीचे ले आए हम, ठीक है? अब ये नीचे आ गया तो कैंसल आउट होने के बाद x बराबर -2 आ गया। तो डी पॉइंट हमें मिला -2 व 5। अब ये 4 पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं, ठीक है? अब ये चारों पॉइंट्स हम यहाँ ड्रा करेंगे, ए को बी से मिलाएँगे, सी को डी से मिलाएँगे, 2 लाइनें बन जाएगी, दोनों एक-दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगी। ए 0 व 2, हाँ जी, x 0 y 2, ये रहा पॉइंट, इसको आप ए कह दो। बी है -1 व 0, x -1 है, y 0 है, तो यही रहेगा पॉइंट, ये आपका बी हो गया, ठीक है? सी हमारे पास है 0 व 2, x 0 y 2, तो यही होगा फिर, x 0 है, यहाँ y 2 है, y एक्सिस पे हमेशा x 0 होता है, तो y 2 है, तो यही होगा पॉइंट, सी भी यही हो गया। हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड हो चुका है बेसिकली, ए और सी, तो यहाँ पर दोनों लाइनें कट करेंगी, लेकिन अभी हम इसको करते हैं। डी हमारे पास है, अब हम स्केल की मदद से ए को बी से और सी को डी से मिला देंगे। ए को बी से मिला देते हैं, ए को बी से मिलाया तो जनाब इसकी इक्वेशन हमारे पास कौन-सी थी? ये y बराबर है 2x जमा 2, तो यहाँ लिख देंगे y बराबर है 2x जमा 2, ठीक है? ये इस तरह मैंने लिख दिया। अब दूसरी सी और डी को मिला देंगे, तो सी और डी को मिला देंगे ऐसे, ठीक है? अब इसकी इक्वेशन भी लिख देंगे, इसकी इक्वेशन थी 3x जमा 2y बराबर 4। तो दोनों लाइनें ने एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट किया है, ए और सी। तो देख लो ए और सी यहाँ पर बराबर है हमारे पास। अब यहाँ पर देखो,
कि ए और सी हमारे पास बराबर हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0 व 2। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाला, ठीक है। तो यही होगा हमारा आंसर। अब पांचवा जो हमारे पास है 3y बराबर है 2x जमा 8 और दूसरा है x जमा y बराबर 1। तो अब दोनों मसावाते हैं, इसको आप नंबर 1 कह दो, इसको आप नंबर 2 का नाम दे दो। अब यहाँ पर x को 0, x बराबर 2 रखो। अब यहाँ पर 0 क्यों नहीं रखा, वही बात अगेन रिपीट हो रही है। 0 रखोगे ना तो ये तो 0 हो जाएगा, सिंपल 8 बचा, 8 को 3 से डिवाइड ही नहीं होना, तो पॉइंट्स में आंसर आएगा। तो उससे बचने के लिए 1 रखोगे यहाँ पर, तब भी डिवाइड नहीं होना, 8 2 10 हो जाएंगे, 10 3 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। तो फिर मैंने x बराबर 2 दर्ज किया यहाँ पर, जब 2 रखा तो 2 2 बार 4, 4 और 8 12 हो गए, 12 3 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इस तरह आपने थोड़ा सा सोच लेना है। अब x बराबर 2 दर्ज करने से यहाँ 2 रखूंगा मैं, 2 2 बार 4, 8 और 4 12 हो गए, 3 से डिवाइड कर दिया हमने, 3 4 बार 12, तो y की वैल्यू 4 आएगी। पहला पॉइंट हमें मिला a इंटू 2 और 4, यानी x हमने 2 रखा तो y की वैल्यू हमें 4 मिली। अब y को 0 रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो y को 0 रखेंगे ना तो 8 दूसरी तरफ आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और 8 2 से इजीली डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर देखो, अब y हमने 0 रखा, y 0 दर्ज करने से इसी इक्वेशन में अब हम y को 0 रखेंगे, ठीक है। तो ये अब y 0 रखा तो सिंपलीफाई करने के बाद आप देख लो, जमा 8 है इस तरफ आ गया, ये 0 हो गया था सारा ही, तो -8 रह गया, 2 से डिवाइड कर दिया हमने, 2 4 बार 8 -4 आ गया। तो x हमेशा पहले लिखते हैं, इसलिए -4 को पहले लिखा और इस 0 को बाद में लिखा, y है। तो इस तरह ये इक्वेशन 1 के ए और बी 2 पॉइंट हमें मिल गए। दूसरी इक्वेशन बड़ी आसान है, x जमा वाई बराबर 1, x 0 रखोगे तो y 1 मिल जाएगा, y 0 रखोगे तो x 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह c पॉइंट 0 व 1 और d पॉइंट 1 व 0 हमें मिला। अब इन पॉइंट्स को हम ड्रा करेंगे। ए पॉइंट हमारे पास है 2 व 4, बी पॉइंट है हमारे पास -4 व 0, सी पॉइंट है हमारे पास 0 व 1 और डी पॉइंट है हमारे पास 1 व 0। अच्छा, ये ए बी सी डी खुद से नाम दिए हैं, आपने नाम नहीं देने तो कोई मसला नहीं, ना दें, सवाल फिर भी ठीक होगा, सिर्फ अपनी सहूलत के लिए यह काम किया जाता है। अब ए 2 व 4 है, एक्स 2 है, ये रहा 2, वाई 4 है, ठीक है। तो इसको स्केल की मदद से थोड़ा सा इस तरफ ले आते हैं, मतलब यहाँ पर डॉटर लाइन लगा के, और ये 2 को ऊपर लेकर जाएंगे हम सीधा, तो तकरीबन ये पॉइंट मिलेगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। इसको आप ए का नाम दे दो। बी हमारे पास है -4 व 0, -4 व 0। तो यहाँ पर देखो, अब x -4 ये रहा, और y यहाँ पर 0 है, ये आपका बी पॉइंट आ गया। सी है 0 व 1, x 0 y 1, ये पॉइंट आ गया सी। डी है 1 व 0, तो ये पॉइंट आ गया डी। अब ए और बी को मिला देंगे, सी और डी को मिला देंगे, ए और बी को आपस में मिला दिया इस तरह, ठीक है। और यहाँ हम इसका नाम लिख देंगे मसावात का। ए बी पहली मसावात है 3y बराबर था 2x जमा 8 के, ठीक है। और दूसरी मसावात हमारी बनी, लाइन हमारी बनेगी सी और डी को मिलाने से, तो सी और डी को हम मिला देते हैं, ये ठीक है, ये सी और डी को मिला दिया। तो इसकी इक्वेशन थी x जमा वाई बराबर 1। अब ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये वाला। अब इसके नीचे आप देख लो डायरेक्ट क्या आ रहा है, ये इसका आंसर बुक वाले ने लिखा है -1 व 2। ये कुछ में भी मेरे से यहाँ पर ह्यूमन एरर आ गया हो, यहाँ पर ये यहाँ पर मेरा ख्याल है मसला बना है, यहाँ पर एक और निशान आना था, तो नंबरिंग गलत होने की वजह से ये थोड़ा सा पॉइंट हट गया अपने ओरिजिन से। इसका सही जो आंसर है वो है हमारे पास -1 व 2, यानी एक्स यहाँ पर तकरीबन ये आ रहा है पॉइंट, यहाँ पर ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट ये उठ के यहाँ जाना था, -1 व 2। तो ये अब आप देख लेना, ग्राफ दोबारा से बनाओगे ना तो यही पॉइंट यहीं पे मिलेगा आपको। तो यही होगा हमारा आंसर, -1 व 2। इस तरह हमने इंटरसेक्शन इन दोनों इक्वेशंस का फाइंड कर लिया। ये थोड़ी सी गलती हो गई, आप इसको खुद चेक कर लेना। अब सवाल नंबर 3 हमारे पास है, हल बजरिए ग्राफ मालूम करना है। यहाँ पर आप देखो 2 इक्वेशंस हैं, एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, एक दर्जी मसावात, दूसरी क्वाड्रेटिक 2 दर्जी मसावात है। अब इसका जो ग्राफ होता है, ये हम पिछली एक्सरसाइज में सीख चुके हैं 2.1 एक्सरसाइज में, कि इसका ग्राफ पैराबोलिक शेप होता है, इस शेप का होगा, ठीक है। या ये शेप होगी या ये शेप होगी।
वो डिपेंड करता है, ये हमने पीछे सारी थ्योरी पढ़ी थी। अब यहाँ पर हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। अब करना क्या होगा, इस इक्वेशन के लिए हमें पहले तो 2 पॉइंट्स चाहिए होंगे ताकि 2 पॉइंट मिल जाए हमें और हम इस लाइन को ड्रा कर सकें। तो पहले इस इक्वेशन को लेते हैं। y बराबर 8x माइनस 32 लिया। अब यहाँ पर x बराबर 3 रखा। 3 क्यों रखा? सिर्फ अपनी कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए। अब यहाँ पर 0 भी रख सकते हो, x 0 रखोगे तो y की वैल्यू डायरेक्ट -32 मिलेगी। तो जब आप ग्राफ बनाने लगोगे ना तो आपको बहुत ऊपर-नीचे सैर करना पड़ेगी, ठीक है? तो वहाँ से बचने के लिए अब यहाँ पर कुछ ऐसा रफ अमल किया गया कि x बराबर 3 हमें सूट करेगा। x बराबर 4 रखते हो ना, तो तब भी बात बन जाएगी। देखो 4 रखोगे, 8 4 बार 32, 32 माइनस 32 0, ठीक है? तो मैंने जानबूझ के 3 रखा है। x बराबर 3 दर्ज करने से, तो जब यहाँ पर हम 3 दर्ज करेंगे इस मसावात में, यहाँ पर, ठीक है? तो 3 रखा हमने, 3 8 बार 24, 24 माइनस 32 तो आंसर -8 आया। तो 1 पॉइंट तो हमें मिला 3 व -8 के x 3 है तो उसके लिए हमें y की वैल्यू -8 मिली है। ये a पॉइंट हो गया। अब दूसरी बार हम यहाँ पर ही y की जगह 0 रख देंगे, ठीक है? जब y यहाँ 0 रखेंगे तो ये 32 इधर आके जमा का हो जाएगा, तो बराबर 8x आ जाएगा। ये यहाँ पर देखो, ठीक है? तो 8 को डिवाइड कर दो दूसरी साइड पे तो 4 आ गया। तो दूसरा हमें पॉइंट मिला 4,0, ठीक है? 4,0 अब ए और बी पॉइंट हमें मिल गए। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी इक्वेशन की, पैराबोलिक इक्वेशन की, वो ये थी y बराबर है a इंटू एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस के, ये हम 2.1 एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। तो यहाँ पर एच वो के वर्टेक्स था, रास था पैराबोला का, जहाँ से पैराबोला यानी अगर यहाँ पर आप देखो इस तरह से फॉर एग्जांपल पैराबोला बननी हो ना, तो ये वाला पॉइंट एच वो के है, ठीक है? ये रास इसको कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। खैर, अब ये इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन को हमने ये शेप देनी है। इस शेप में लेकर आना है कि स्क्वायर कंप्लीट हो रहे 2 का, 2 फैक्टर्स का और प्लस के हो रहा है और यहाँ पर कुछ कोएफ़िशिएंट हो। तो इसको देखो अभी ये शेप बनाएँगे हम। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 है। एक्स स्क्वायर अब ये मैं मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर माइनस है, तो माइनस वाला फ़ॉर्मूला हम लिख लेंगे। a माइनस b का स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर माइनस 2ab जमा b का स्क्वायर। तो ये राइट साइड में बनाने की कोशिश करूँगा, आप देखना। ये एक्स स्क्वायर ये ऐसे गया, समझ लो ये a स्क्वायर हो गया। -2 है यहाँ पर, -2 मैंने लिख दिया। a है यहाँ पर, तो a हमारा लेकिन हमारे पास क्या है, a की जगह x है, तो x लिख दिया, ठीक है? अब b कैसे बनाना होता है? याद रखना ये x का जो भी यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको कोएफ़िशिएंट, इसका आधा कर देना है आपने। x के साथ जो भी होगा उसका हाफ कर देना है, तो वो आपका b बन जाएगा। देखो इसको 6 का आधा किया 3 आ गया ना। अब अगर आपने बैक जाना हो 3 2 बार 6 तो अगेन वही चीज़ बन रही है, ठीक है? अच्छा, अब ये हो गया a की 2 माइनस 2ab, अब आगे यहाँ जमा b का स्क्वायर है ना, तो b मेरे पास 3 आया, तो जमा 3 का स्क्वायर, ये चीज़ मैंने अपने पास से लगाई है, तो इसी को जमा भी करेंगे, इसी को माइनस भी करेंगे ताकि कोई फ़र्क ना आए और लास्ट में जमा 8 ऐसे आ गया। अब ये इतना हिस्सा, ये पोर्शन, ये आपका स्क्वायर क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है? x माइनस 3 का स्क्वायर, जैसे यहाँ बना था a माइनस b का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर -9 और ये जमा 8 आ गया, ठीक है? और ये फाइनल आपके पास बन गया x माइनस 3 का स्क्वायर और -9 जमा 8 -1 आ गया। इसको आप बराबर ऐसे भी लिख सकते हो कि x माइनस 3 सारे का स्क्वायर जमा इंटू -1, ये ऐसे क्यों लिखा है? ये शेप देने के लिए ताकि कंपैरिज़न करना आपको आसान हो। अब वर्टेक्स h हो के था, अब h की जगह क्या है 3, चेक करो x हो गया, माइनस माइनस और h की जगह 3 आ गया और प्लस k है, प्लस k की जगह क्या लग जाएगा -1, तो ये आपका वर्टेक्स आ गया। वर्टेक्स भी असल में पैराबोला का ही एक पॉइंट होता है, जहाँ से पैराबोला समझ लो स्टार्ट होता है और ये V आ गया पॉइंट। अब क्या करना है? अब हमें कुछ पॉइंट्स चाहिए। पैराबोला को ड्रा करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स चाहिए, तो एक पॉइंट तो हमें मिल गया वर्टेक्स और ये मैंने जानबूझ के मिड में लिख लिया। आपने इस तरह टेबल बना लेना है, ऊपर आप x लिखोगे, नीचे आप y लिखोगे और y बराबर हमें पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x जमा 8, ठीक है? अब ये टेबल अपने पास से बनाना है आपने। अब इस तरह से बना लेना, तकरीबन 8-9 बना लेना, तो दरमियान में आप वर्टेक्स को रख देना, ठीक है? फिर इस तरफ 2-4 पॉइंट x वाले अपने पास से लेंगे और इससे इस तरफ 2-4 पॉइंट अपने पास से लेंगे, तो उनके रिस्पेक्ट हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखो ये वर्टेक्स आ गया 3-1। अब नेक्स्ट यहाँ पर मैंने अपने पास से 0 रखा, आप कोई और नंबर भी रख सकते हो। तो जब x को 0 रखा तो फिर हम क्या करेंगे, आपने कैलकुलेटर ले लेना है, ठीक है? और ये आपके सामने होगा कि x स्क्वायर माइनस 6x जमा 8।
मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। y बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 6x जमा 8। अब जब यहाँ 0 रखोगे आप तो 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, माइनस 6 इंटू 0 जमा 8, तो सिंपल हमारे पास आंसर 8 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने कैलकुलेटर पे डायरेक्ट ही हल कर लेना है, ठीक है। तो x मैंने 0 रखा यहाँ पर, तो y की वैल्यू 8 मिली। फिर इसी में x मैंने 1 रखा, 1 रख के इसको 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 6 एक बार 6 माइनस 6 जमा 8, तो आंसर मेरे पास 3 आ गया। तो इस तरह मैंने ये वैल्यूज रखी हैं, आप चेक कर लेना बाद में तसल्ली से, ठीक है। ये वैल्यूज रख के और ये आंसर मेरे पास आ गए हैं। अच्छा, अब इसी तरह ये कुछ और मैंने निकाले थे मजीद, 6 7 8 यहाँ पर थे ना, 0 1 2 4 5 6 7 8 9, ये बाद में मैंने निकाले। क्यों निकाले? ग्राफ ड्रा नहीं हो रहा था, फिर मैंने मजीद पॉइंट्स लिए। अच्छा, ये और ये जो ए बी सी डी वगैरह नाम दिए अपने पास से दिए हमने नाम, अगर आप ना देना चाहो तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये वी से इस तरफ मैंने ए बी सी डी ई लिख दिया, फिर वी से इस तरफ मैंने एफ जी एच आई जे के एल एम एन इस तरह कर लिया। अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ। तो देखो, अब इस टेबल में आपने गौर करनी है कि हमारी वैल्यूज कहाँ तक जा रही हैं। एक्स की वैल्यू तो -5 से 5 और ये 9 तक जा रही है, ठीक है। ये जा रही है वैल्यू, ये आपकी कम ज़्यादा हो सकती है। अब वाई को देखो आप, वाई आपका यहाँ पर 48 35 63 काफ़ी बड़ा जा रहा है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर, जबकि माइनस की सिर्फ एक ही वैल्यू हमें मिल रही है। तो सबसे पहले तो हम इस लिहाज से अब वाई एक्सिस जमा का ये इसको बड़ा रखेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखो, अब यहाँ पर आप अगर देखो तो ये काफ़ी बड़ा मैंने रखा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ तक ये जा रहा है सारा, ठीक है, ये नीचे तक, और इस हिसाब से ये है। अब आपने सबसे पहले वर्टेक्स ड्रा कर लेना है। अब वर्टेक्स मेरे पास है, देखो 3 व -1, एक्स 3 है, वाई -1 है। तो एक्स मैंने 3 ढूंढा, वाई -1 ढूंढा, तो ये मैंने निशान पहले लगा के रखे हैं ताकि वक्त की बचत हो। ये वी आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट ए है, 0 व 8, तो एक्स 0 है, वाई 8 है, तो ऊपर को जाएंगे, यहाँ पर ये पॉइंट ए लगा हुआ है। अब नेक्स्ट है बी, 1 व 3, एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की 3 है, तो तकरीबन ये 2 था, 4 था, 6 8 इस तरह इवन नंबर मैंने लिखे हैं, तो 2 और 4 के दरमियान में 3 आएगा, ये वाला 3, ठीक है। तो ये बी पॉइंट आ गया। तो इस तरह से सी डी ई और ये सारे पॉइंट्स के एल एम एन वगैरह यहाँ पर देखो ये बना लिए हैं हमने। अब क्या करना है आपने, अब इन पॉइंट्स को मिला के पैराबोला बना देनी है, और ये बड़ी एहतियात से काम करना है हमने, ठीक है। ये इस तरह से, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा, जितने ज़्यादा पॉइंट्स आएंगे हमारी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकते हैं। ये पॉइंट गालिबन यहाँ आना था एल, तो एल को अब हम यहाँ डायरेक्ट एम से मिला देंगे, और एम से होता हुआ ये अब एन तक चला जाएगा, और इससे ये इस तरह आगे निकल जाएगा, ठीक है। अब दूसरी तरफ आ जाओ आप। अब यहाँ पर अब वी से मिलाएंगे, ठीक है, इस तरह कर्व शेप में, और वी को मिला देंगे बी के साथ, बी को मिलाएंगे ए के साथ, ठीक है। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, आप चेक कर लेना। ए को मिलाएंगे अब हम एफ के साथ, एफ को मिलाएंगे जी के साथ, और जी को मिला देंगे हम एच के साथ, ठीक है। और ये भी आगे बढ़ा देंगे इस तरह से। तो ये पैराबोला की एक शेप आपके सामने बन गई। अच्छा, ये तो पैराबोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन की का ग्राफ बन गया। अब ये वाले 2 पॉइंट्स भी हैं हमारे पास, ए और बी, इक्वेशन नंबर 1 के, तो ये भी हम बनाएंगे। अब ये है 3 व -8, एक्स हमारा 3 है, वाई -8 है, तो एक्स हमारा 3, ये 2 4 इसके बिटवीन आएगा, और वाई -8 है, तो -8 ही है, तो तकरीबन तकरीबन ये यहाँ पर पॉइंट आएगा, ठीक है। ये ए पॉइंट, ये इक्वेशन नंबर 1 का यहाँ 1 लगा देते हैं कि ए 1 है, इधर भी 1 लगा देते हैं, इधर भी 1 लगा देते हैं। बी 1 4 वाई 0, एक्स 4 है, वाई 0 है, तो ये पॉइंट मिला फिर हमें, ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा बी पॉइंट हो गया, बी 1 4 वाई 0। अब ए और बी को हम मिला देंगे, हम इस तरह मिला देंगे, ठीक है, और इसको मज़ीद आगे लेकर जाएंगे। तो जब ये आगे जाएगा ना, ये देखो ये पैराबोला के एक्सिस के करीब होता जा रहा है, तो नेक्स्ट कहीं ना कहीं जाके ये इसको यूं टच कर जाएगा, ठीक है। मान लो अब हम इसको सपोज कर लेते हैं
यहाँ कहीं जाके ये टच कर रहा है क्योंकि पेज ही खत्म हो गया आगे, ठीक है। तो जहाँ पर ये टच करेगा वो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो, गौर करो, ये हमारे पास दो दो का मैंने डिफरेंस रख के ना इवन नंबर से लिखे हुए हैं, 2, 30, 32, 34, 36, और ये इस तरह 48 पे जाएगा। किताब वाले ने इसका 48 आंसर दिया हुआ है, यानी कि वाई एक्सिस आपका 48 होगा और एक्स एक्सिस पे आप फिर इसके नीचे बिल्कुल देखोगे कि कितनी वैल्यू आ रही है, इस तरह से। तो बिल्कुल जब आप यहाँ पर नीचे आओगे, ये वाला सारा नीचे लेकर, तो ये 10 पे आ रही है, ठीक है। तो पॉइंट हमें मिल गया 10 व 48। इसी तरह इस लाइन ने पैराबोला को ये पॉइंट पर भी टच किया है। ये हमारा पॉइंट था 4 वाव 0, ठीक है। ये 4 वाव 0 वो पॉइंट है जो पैराबोला का भी पॉइंट है और इस लाइन का भी पॉइंट है, तो ये इंटरसेक्शन हो गया, तो ये 4 वाव 0 भी हमने लगा दिया। अच्छा, अगर आप चाहो कि आप अब ये तो हमने बुक से पीछे से आंसर देख लिया, तो हमें ये राउंड अबाउट होगा कि ये वाला पॉइंट है। बिल फर्ज अगर वो क्वेश्चन बाहर से दे देता है, अब वहां पर तो आप ये एग्जैक्ट फाइंड करने से रहे, क्योंकि ऐसा ग्राफ, इस तरह के ग्राफ में चांसेस बहुत होते हैं गलती के, ह्यूमन एरर आ जाता है यहाँ पर। तो ये गलती के चांसेस दूर कैसे करेंगे? आपने ग्राफ इसी तरह बना लेना है जैसे ये बना हुआ है। करना क्या है, आपने करना ये है कि ये जो आपके पास दोनों इक्वेशंस दी गई होंगी, इनको आपने मैनुअली सॉल्व कर लेना है। यहाँ से आप एक्स या वाई की वैल्यू निकालोगे, फॉर एग्जांपल वाई की वैल्यू ये डायरेक्ट निकली हुई है, ये सारी यहाँ हम दर्ज कर देंगे वाई की जगह पर। तो ये सारी इक्वेशन अब एक्स में चली जाएगी, वाई रहेगा नहीं यहाँ पर। तो जब एक्स की फॉर्म में चली जाएगी तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स की दो वैल्यूज मिलेंगी हमें। तो वो एक्स की दोनों वैल्यूज बारी बारी यहाँ पर दर्ज कर देंगे, इससे हमें वाई की दो वैल्यूज मिल जाएंगी। तो वो दो वैल्यूज यही मिलेंगी, ये दोनों एक्स होंगे हमारे और ये दोनों वाई होंगे, ठीक है। तो इस तरह हम मालूम कर सकेंगे, ठीक है। यह तो हमने पहले देख लिया और हमने राउंड ऑफ कर दिया था, लेकिन अगर ना हो तो फिर आपने मैनुअली सॉल्व कर लेना है और सॉल्व करके उसको आपने क्वेश्चन का हिस्सा नहीं बनाना, लेकिन यहाँ आप लिख दोगे कि ये ग्राफ की मदद से हमने ये दोनों पॉइंट्स मालूम किए हैं। अब हम सवाल नंबर 3 का दूसरा जूस करते हैं। वो हमारे पास है y जमा x बराबर 2 है और दूसरा y बराबर है 2x स्क्वायर जमा x माइनस 10। तो कहते हैं इनको आप ग्राफ की मदद से सॉल्व करो। तो पहले हम इक्वेशन लीनियर को ले लेते हैं। तो यहाँ पर x 0 रखेंगे तो y 2 मिल जाएगा, तो y को 0 रखेगा तो x 2 मिल जाएगा। तो a, इसको अब हम a1 कह देते हैं, इसको b1, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 है। तो A1 B1 हमारे पास आ गए, ठीक है। ये अपने पास है, नाम दिया, ना भी दो तो भी ठीक है। अब हमने ले लिया दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको अब हम पहले ये वाली फॉर्म बनाएंगे, y बराबर है a इंटू एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस के, ये शक्ल लेकर आएंगे इसकी। तो इसके लिए सबसे पहले देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो यहाँ 2 है तो 2 को कॉमन ले लो। यहाँ सभी से मैंने 2 को कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर रह गया, एक्स के बटे में 2 आ गया और 10 के बटे में 2 आ गया, तो ये 2 कॉमन आ गया। अब यहाँ फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू हम इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, तो ये ए की 2 जमा 2 अपने फार्मूले से लगाया, ये वाला ए की 2 जमा 2ab जमा बी की 2, ये बराबर किसके होता है, ए जमा बी का स्क्वायर सारे का, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर 2 अपने पास से लगाया, 2 इंटू ए इंटू बी। अब ये बी कैसे बनाना होता है, ये तो मैंने बताया था कि एक्स का जो भी अदितिसार होगा, अभी एक्स का अदितिसार यहाँ पर 1/2 है, तो इस सारे को आपने 2 से तकसीम कर देना होता है। तो 1/2 को 2 से तकसीम करेंगे तो बनेगा 1/4, तो 1/4 ये हमारा बी है, ये वाला बी, ठीक है, ये वाला। आगे बी का स्क्वायर है तो 1/4 का स्क्वायर अपने पास से लगाएंगे तो इसी को माइनस भी कर देंगे, और माइनस 10/2 ऐसे है कि इसको कैंसिल करके यहाँ 5 भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई अब हमने किया, आप देख लेना, अब ये सारा इतना फार्मूला क्लोज हो जाएगा, एक्स जमा 1/4 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 1/4 का स्क्वायर तो 1/16 आ गया, माइनस 10/2 आ गया। अब इस 2 को मैं अंदर ले गया, इस सारी ब्रैकेट के साथ लगा दिया, इस सारी ब्रैकेट के साथ स्क्वायर के साथ, और ये 2 इसके साथ लगाया तो 2 को 16 से कैंसिल किया, 1/8 आ गया, और माइनस 2 को यहाँ पर कैंसिल किया तो मेरे पास 5 बचा था, तो 5 2 बार 10 आ गया, ठीक है। अब ये चीज़ आ गई सारी, ये ऐसे ही आ गया। अब 1/8 को हल किया तो बना 0.125, ये भी माइनस, ये भी माइनस, 5 2 बार 10, तो ये आ गया 10.125 माइनस का। अब इसको आपने कंपैरिजन करना है इसके साथ, ठीक है। तो ये देख लेना आप, जब इसको कंपैरिजन किया है, अब यहाँ पर फार्मूले में तो माइनस एच है, यहाँ प्लस 1/4 है, तो इसलिए इसको माइनस 2 दफ़ा कर दिया हमने, ठीक है, ताकि ये माइनस माइनस हो जाए और एच की वैल्यू हमें डायरेक्ट पता चल जाए। तो यहाँ पर वर्टेक्स हमारे पास एच वो के आ जाएगा, -1/4 कोमा 10 -10.125, ये के है आपका सारा, ये वाला इतना पोर्शन ये के है, ठीक है। तो ये वर्टेक्स आ गया आपके पास।
अब 1/4 को आप पॉइंट्स में लिखोगे तो वो बनेगा 0.25। अब मैंने यहाँ पर आपने कम से कम भी 8-9 बॉक्सेस बना लेने हैं। दरमियान में वर्टेक्स को लिख देना है। ये पहला x होगा, दूसरा y होगा। फिर आपने क्या करना है कि इस इक्वेशन में 2x² जमा x माइनस 10 ये वाली इक्वेशन, इसमें आपने x की जगह वैल्यूज़ पुट करते जाना है। कुछ आप प्लस की ले लो पास-पास वाली, कुछ माइनस की ले लो। ठीक है? ये चेंज हो सकती हैं, मसला नहीं है। अब यहाँ पर कोई बंदा 2 ले ले, यहाँ 4 ले ले, यहाँ 6 ले ले, 8 ले ले तो कोई मसला नहीं है, ग्राफ ड्रा हो जाएगा। तो आप ये अब वैल्यूज़ लिए x यहाँ पर जब 0 रखूँगा तो 0 ये 0 हो गया, ये भी 0 तो सिंपल माइनस 10 बचा। इसी तरह आपने बाकी देख लेनी है, ठीक है? तो अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो यहाँ पर जब अब मैंने देखा है कि x की वैल्यू तो चल रही है -4 से 3 तक, ये हो गया x एक्सिस। y एक्सिस देखो -10.125 से लेकर 18 तक जा रहा है ना, 18 मैक्सिमम वैल्यू। तो इस लिहाज से हमने इस ग्राफ को बना लेना है, ठीक है? तो ये अब हमने ग्राफ बना लिया इस तरह से। अब हमने ये पॉइंट्स सारे ड्रा करने हैं, ये वाले पॉइंट्स। तो ये वाले पॉइंट्स, ये वर्टेक्स आ गया, ये पहले ड्रा किए हुए, अब ये आप देख लेना जल्दी से। अब a 0 है तो y हमारा -10 है, तो ये पॉइंट आ गया a पॉइंट। और इसी तरह b पॉइंट, एक वो -7 है तो ये b पॉइंट आ गया। तो इसी तरह से बाकी सारे पॉइंट्स हमने लगाए हुए हैं। अब क्या करना है, इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है, ठीक है? अब ये इसके साथ मिल जाएगा, ये b के साथ चला जाएगा, बी सी के साथ चला जाएगा, सी डी के साथ चला जाएगा, ठीक है? तो इसी तरह ये आगे सिलसिला चलता रहेगा। अब बी ये यहाँ पर इसके साथ गया, अब ये एफ के साथ चला गया, एफ से आगे ये जी के साथ चला गया और जी के साथ आगे ये यूँ एच के साथ जाके आगे निकल गया। तो ये आपका पैराबोला का ग्राफ बन गया। अब लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना है तो 2 पॉइंट्स हमें पता है, 0/2 और 2/0, यानी ए हमारा 0/2 है, तो ये पॉइंट A1 होगा। दूसरा 2/0 है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है? 2/0, तो ए इनको अब हम मिला देंगे आपस में, A1 और B1 को ये मिला दिया हमने, ठीक है? अब यहाँ पर इसकी इक्वेशन भी लिख देंगे कि ये है y जमा x बराबर है 2 के। अब एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ये मिल गया 2/0, एक हल सेट तो हमें ये मिल गया, ठीक है? अब दूसरा हमने निकालना है तो वो यहाँ पर देखो कि -3 वाओ तकरीबन ये अब 4 से ऊपर है तो ये 5 के सामने जा रहा है, तो ये वाला दूसरा पॉइंट होगा, ठीक है? अब बुक से चूँकि ये 2 ही सिर्फ़ है हमारे पास, यहाँ पर देखो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 ही जूज़ हैं हमारे पास तीसरे सवाल के, तो इनके आंसर आप वैसे ही याद रख सकते हो, ठीक है? एक तो ये तरीका जुगाड़ है कि आप आंसर याद कर लो और ग्राफ बना के, क्योंकि ये मैनुअली ग्राफ बनाए यहाँ गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हाथ से तो ग्राफ बना रहे हैं हम। कंप्यूटर में हो तो ये एग्जैक्ट आंसर दे हमें। और दूसरा पॉइंट जो हमें मिल रहा है वो -3 है, यहाँ पर देखो तकरीबन इसके ऊपर जा रहा है और इधर से 5 है, तो ये -3 व 5। अगर ये नहीं लगाना हो तो फिर जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ से x या y की वैल्यू निकालो, x की निकालोगे वैल्यू तो ये इक्वेशन y में चली जाएगी, यहाँ से y की निकालोगे वैल्यू तो ये इक्वेशन x में चली जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसको आप सॉल्व करोगे, x की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी। दोनों वैल्यूज़ बारी-बारी यहाँ रखोगे तो यहाँ से y की 2 वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो वो दोनों वैल्यूज़ यही होंगी, ये 2x की आ जाएंगी, ये 2y की आ जाएंगी, तो इस तरह आप लिख दोगे। लेकिन ये आपने फिर रफ पे साइड पे करना होता है, ठीक है? तो इस तरह यही होगा हमारा आंसर। आप इसको एक बार फिर देखना तसल्ली से, ये हो जाएगा। और यहाँ याद रहिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन नहीं है, इनको सॉल्व करते ही आपका कम से कम भी 20 से 25 मिनट लग जाएंगे, तो एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन कम ही देता है।